ठीक है। तो हम अभी अंडरस्टैंड करेंगे कि कंसोल वगैरह सेटअप करने के बाद हम किस तरीके से काम करते हैं। ये सभी कल उसको बताएंगे, पता नहीं चल रहा इसका। तो हम पहले प्लगइन्स में जाएंगे और कुछ अच्छे अच्छे ऑप्शंस हैं, जैसे कि आपका योस्ट है। मैं लिख के बता देती हूँ आपको। कुछ ऑप्शंस हैं जहाँ पे आप एसईओ कर सकते हैं। एक तो आपका योस्ट करके होता है, योस्ट एसईओ। ये एक एसईओ प्लगइन है जहाँ से आप एसईओ कर सकते हैं। एक रैंक मैथ है, रैंक मैथ एसईओ। रैंक मैथ के बाद आपका एक ऑल इन वन एसईओ है, ऑल इन वन एसईओ। तो ये तीन कुछ ज्यादा ही फेमस वाले हैं, ठीक है। तो मोस्टली लोग इनको यूज करते हैं। हम कौन से वाले से स्टार्ट करें? रैंक मैथ से स्टार्ट करें, बहुत सिंपल सेटअप है। इसको इंस्टॉल करेंगे, एक्टिव करेंगे, कनेक्ट योर अकाउंट, रैंक मैथ के साथ कनेक्ट करेंगे अकाउंट को। गूगल से कनेक्ट करता है। ये फ्री प्लान है, ओके एक्टिवेट ना। ये आ गया हमारे पास सेटअप। कैसा चाहिए हमें? एडवांस चाहिए सेटअप विजार्ड। साइट कौन सी, किस टाइप की साइट है? तो हम ये साइट देखेंगे जो है, ये सर्विसेज की साइट है। तो हम यहाँ पे देखेंगे किस टाइप की साइट है। स्मॉल बिजनेस साइट, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन किस टाइप का है आपका? यहाँ दिया हुआ है, वैसे तो क्लीनिंग सर्विसेज है। चेक करेंगे। ड्राई क्लीनिंग एंड लॉन्ड्री आ रहा है, बाकी कुछ और आ रहा है ऐसा? हाउस पेंट। और क्या बोलते हैं क्लीनिंग सर्विसेज को? हम इसको रिपेयर में डाल देते हैं। अरे ऑटो में। चलो ठीक है। अर्बन सर्विसेज वेबसाइट का नाम है, वेबसाइट का ऑल्टरनेटिव नेम कुछ नहीं है। ऑर्गेनाइजेशन नेम भी द अर्बन सर्विसेज है। लोगो क्या यूज कर सकते हैं? तो हम लोगों की फाइल अपलोड कर सकते हैं जो हमारे पास है, ये है, अपलोड कर देंगे, ठीक है। सोशल मीडिया पे कौन सा लोगो आप दिखाना चाहते हैं तो वो भी अपलोड कर देंगे। सेव एंड कंटिन्यू, नेक्स्ट बढ़ेंगे आगे। कनेक्ट गूगल सर्विसेज, ये यहाँ पे नहीं होगा क्योंकि हमने कंसोल सेटअप नहीं किया है, ठीक है। ठीक है, हम यहाँ ये हम ये इसको हमने ओके कर दिया है। अब जब हम इस पे कंसोल सेटअप करेंगे तब ये डायरेक्टली कनेक्ट हो जाएंगे, ठीक है।
हम इनको डायरेक्ट से आके सेट कर सकते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट बढ़ते हैं, सेव एंड कंटिन्यू करते हैं। साइट मैप, इसको भी टच नहीं करना है। ऑप्टिमाइज, ये भी ठीक है। ये आपका डन हो गया, इतना सा काम था। ठीक है, अब यहाँ पे हम वापस डैशबोर्ड पे जा सकते हैं और एडवांस ऑप्शन भी सेटअप कर सकते हैं। अब एडवांस ऑप्शन में क्या क्या है आपके पास, एक तो रोल मैनेजर है। ठीक है, तो रोल मैनेजर में क्या है कि कौन सा रोल आप किसको देना चाहते हो वो यहाँ पे आप कर सकते हो। हम अभी किसी को कोई रोल नहीं दे रहे हैं। ठीक है, ऑन करेंगे तो एडमिनिस्ट्रेशन को ये रोल जाएंगे, एडिटर को ये रोल जाएंगे। ये चीज आपने अगर यूजर कभी ओपन करके देखा हो तो वहां पे दिखता है, नहीं तो अभी दिखा देंगे आपको। ठीक है, किसको क्या क्या रोल देने हैं वो यहाँ पे हम सेट कर सकते हैं। ठीक है, तो रोल का जो भी है जैसा भी है ठीक है, इसको हमें कुछ नहीं करना, इसको हम वापस ऐसे कर देते हैं, सेव एंड कंटिन्यू। फोर और फोर का हम कोई डायरेक्शन नहीं करेंगे, इसको एम ही रहने देंगे, क्योंकि अगर ये एरर आता है तो अगर हम इसका कहीं रीडायरेक्शन सेट कर देंगे तो वो वहां चला जाएगा। ठीक है, वो भी हमें नहीं चाहिए। स्कीमा, हमारे पास कोई स्कीमा है ही नहीं बनाने को। स्कीमा जो आपके यहाँ पे आते हैं ना, सपोज करो मैंने यहाँ पे इग्नू डाला, तो इग्नू इग्नू की जो साइड इंफॉर्मेशन आती है, तो चार डाल के देखते हैं। ये जो आता है ना इस तरीके से, ये स्कीमा होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट वेबसाइट के पड़े होते हैं। तो इसको हम सेटअप कर सकते हैं, बट यहाँ पे हमारे पास कोई है नहीं तो हम इसका सेटअप भी कुछ नहीं कर। सेव एंड कंटिन्यू करेंगे। ये हम अपने डैशबोर्ड पे वापस आ गए। ठीक है, तो अब हम जाएंगे पेजेस पे। वहां पे हमें ऑप्शन मिलता है, हम जैसे होम पेज पे जाते हैं, अभी हमें ये दिख रहा है नॉट एप्लीकेबल, नॉट एप्लीकेबल, हमने अभी किसी पे सेट ही नहीं किया है। तो हम यहाँ जाते हैं होम पेज पे, एडिट विद एलिमेंटर करते हैं। अभी तक जब आप ओपन करते होगे तो आपको सिर्फ विजेट्स एंड रोबोस दिखता था। ठीक है, जब एलिमेंट्स आप देखते थे, अब आपको यहाँ एसईओ का भी एक ऑप्शन दिख रहा है। ठीक है, यहाँ पे हम एसईओ कर सकते हैं। तो अभी इस पेज का एसईओ कितना दिख रहा है, 26 दिख रहा है। अब हम इसको चेंज करेंगे। ठीक है, देखो वेबसाइट का टाइटल क्या है, द अर्बन सर्विसेज। तो हम इसको चेंज करेंगे, इसको भी क्या करेंगे, द अर्बन सर्विसेज। ठीक है, क्या काम करते हैं हम, क्लीनिंग एंड प्रिपेयरिंग, प्रिपेयरिंग सर्विसेज। ठीक है, तो ये हमारा टाइटल हो गया। कॉपी करा, परमालिंक होम पेज पे कुछ नहीं जाएगा, होम पेज का परमालिंक कुछ नहीं होता है, जस्ट वेबसाइट होती है। ठीक है, ये होम पेज है। तो अब डिस्क्रिप्शन में हम इसको डाल देंगे, और भी चीज हम ऐड कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन में। क्या ऐड कर सकते हैं, वी वर्क ऑन एवरी काइंड ऑफ प्रिपेयरिंग, इसको हटाते हैं, दी
अर्बन सर्विसेज is a cleaning and repairing service provider. We do cleaning and repairing of every corner of house, and we do we repair AC, fridge, and cooler of। ये ज्यादा हो गया, रेड हो गया ना, ये ज्यादा हो गया, तो हमें ये नहीं करना है, हम सिर्फ यहाँ तक। यहाँ पे भी ये कर सकते हैं, वी रिपेयर इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स, दैट्स इट। तो ये हमारा फर्स्ट पेज का हो गया। अब हम इसको हटाते हैं। अब हमें यहाँ पे क्या ऐसे कीवर्ड्स डालने चाहिए जो ये क्या कहते हैं, हमारा एसईओ का जो नंबर है ऊपर हो जाए, आउट ऑफ 100 हमें थोड़े अच्छे मार्क्स मिल जाए। अभी हम फेल हो रहे हैं। तो हम पहले तो एक हमारा जो कीवर्ड है वो रहेगा द अर्बन सर्विस, बिकॉज हम कंपनी के बारे में डाल रहे हैं। ठीक है, ठीक। ये कीवर्ड हमने स्निपेट में बहुत बार यूज किया है, तो ये एक हमारा इम्पोर्टेंट कीवर्ड था जो हमने डाल दिया। अब हम दूसरा कीवर्ड क्या डालेंगे? क्लीनिंग सर्विसेज। क्लीनिंग की जगह हम डाल सकते हैं हाउस क्लीनिंग सर्विसेज। एक हाउस क्लीनिंग सर्विसेज ये हटा देते हैं। दूसरा हम यहाँ क्या डाल सकते हैं? इलेक्ट्रॉन एसी रिपेयर सर्विसेज। तो ये हमारे क्या हो गए? कीवर्ड्स हो गए। कीवर्ड्स वो डालने हैं जिन पे हम रैंक करवाना चाहते हैं और सर्च जिन पे ज्यादा हो रही है। आप लोगों को कल समझ में आया था जब सर ने साइड किट डाली थी, साइड किट और कंसोल वगैरह बताया था। खुद से डालने कीवर्ड सजेशन वाले तो सब बस वही काम कर रहे हैं। एक प्लगइन है जिसकी हेल्प से हम एसईओ करते हैं, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन का क्या रहता है कि हम अपने कंटेंट को ऑप्टिमाइज करते हैं इस तरीके से जिसके अकॉर्डिंग क्या कहते हैं, आपका जो भी कंटेंट है, जो भी गूगल के बॉट्स है उनको रीड करें, समझें कि जो आपने कीवर्ड्स डाले हैं वो आपके कंटेंट के अकॉर्डिंग है, एंड वो उसको रैंक करें। ठीक है, गूगल के ऊपर। तो हम वही चीज समझ रहे हैं कि कैसे हमें कंटेंट को ऑप्टिमाइज करना है, एसईओ कैसे करना है, स्निपेट कैसे दिखेंगी। जो हमारा जब हम वेबसाइट ओपन करते हैं, सपोजिटली हम यहाँ वेबसाइट ओपन कर रहे हैं कोई सी भी, एक हम क्लीनिंग सर्विसेज की जैसे वेबसाइट पे कर रहे हैं, तो मैं क्लीनिंग सर्विसेज डालता हूँ। ठीक है, ये तो आपका एआई का पहले आ गया। ठीक है, उसके बाद ये जो आपका फर्स्ट आपको दिख रहा होगा सफाई वाले, ये सफाई वाले ने जो यहाँ डाला हुआ है, अब आपको अगर थोड़ा सा भी समझ आ रहा हो तो यही काम अभी हम करके आ रहे हैं। ये स्निपेट दिख रही है आपको? ऐसी दिख रही है ना? तो हम यही कर रहे हैं यहाँ पे। किस टाइप के हमें वो डालने हैं,
ठीक है, इन्होंने डाला बेस्ट होम क्लीनिंग सर्विसेज इन दिल्ली, ये इनका कीवर्ड है। तो हम कीवर्ड लेंगे अकॉर्डिंग टू जो भी हमारा काम होगा उसके हिसाब से। प्रोफेशनल होम एंड ऑफिस सर्विसेज इन दिल्ली एनसीआर। मैम हम एआई का कोई कंटेंट नहीं कर रहे हैं। ट्राई टू अंडरस्टैंड, हम एसईओ कर रहे हैं ना, एसईओ की स्निपेट शो कर रहे हैं। अभी समझ में आया? जिन जिन को समझ नहीं आ रहा था, अभी क्लियर है कुछ? यस नो बताएं मुझे कि अभी हम क्या कर रहे हैं क्लास में। एसईओ कंसोल सेटअप में सर ने एसईओ तो आपको समझा ही दिया होगा कि क्या होता है, क्यों करते हैं। अगर नहीं बताया तो हम इसको छोड़ते हैं, हम पहले यही समझते हैं एसईओ क्या है, क्यों करते हैं। ठीक है, जिनको समझ नहीं आ रहा है तो प्लीज पहले की क्लासेस थोड़ा सा देख लेंगे तो क्लियर हो जाएगा। ज्यादा कुछ ऐसा पेचीदा नहीं है। ठीक है, तो हम इसको कंप्लीट करते हैं, समझते हैं। ये डिस्क्रिप्शन हमने डाला, ये हमारा डन हो गया। अब हमें यहाँ पर ना कुछ सजेशंस आ रहे हैं रैंक मैथ की तरफ से कि फोकस कीवर्ड डज नॉट अपीयर एट द बिगिनिंग ऑफ योर कंटेंट। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे कंटेंट ये पड़ा हुआ है, इसमें कहीं पे भी जो फोकस कीवर्ड है अर्बन क्लीनर सर्विसेज, वो कहीं नहीं आ रहा, तो हम ये अर्बन क्लीनर को चेंज करके अर्बन सर्विसेज कर देंगे, दी अर्बन सर्विसेज। तो हम देखेंगे कि जो सजेशन है वो वहां से हट जाएगा। ये हमने करा। अब हम जाते हैं एसईओ पे, चेक करते हैं सी। ये हमारा जो आ रहा था फोकस की कीवर्ड डज नॉट अपीयर। ठीक है, तो ये भी हो गया क्लियर, अब आ रहा है। उसके बाद हमारे पास दो एडिशनल एरर्स क्या आ रहे हैं। एड एन इमेज विद फोकस कीवर्ड एज ऑल्ट टेक्स्ट। तो ऑल्ट टेक्स्ट क्या होता है? जैसे ये इमेज है, हम इसको ओपन करते हैं तो यहाँ ऑल्ट टेक्स्ट है, ठीक है, और ये टाइटल है। तो हमने इसमें कहीं पे भी नहीं डाला, तो वो कह रहा है कि डाल दो कहीं पे ना कहीं पे कि द अर्बन सर्विसेज। तो हम ये डाल रहे हैं द अर्बन सर्विसेज। आप कीवर्ड कुछ और भी ले सकते हैं, मैंने कंपनी का नाम डाल दिया है, जरूरी नहीं है आप कंपनी का नाम डालें। ठीक है, इसको कॉपी करेंगे, और टेक्स्ट जो हमने डाल दिया, सेव। अब देखें चेंज हुआ है या कहीं और फिर से ऐड करना पड़ेगा हमें। वापस जाते हैं। अब हम यहाँ सजेशन में देखें, दो थे एरर, एक ही रह गया। दूसरे के यूज एआई टू ऑप्टिमाइज द पेज, ये हमें रिक्वायर्ड नहीं है। ठीक है, तो इसको हम छोड़ देंगे, बाकी ऑल्सो गुड, सब बढ़िया है यहाँ। तो ये हमारा सी, पहले 85 हुआ, अब ये 94 हो गया हमारा स्कोर। तो ये पेज इन अ गुड कंडीशन है, कंटेंट इसका ऑप्टिमाइज्ड है, प्रॉपर तरीके से हमने सारी चीज की हुई है। तो ये रैंक होने के इसके चांसेस थोड़े से बढ़ जाते हैं। हम इसको रिफ्रेश करते हैं। रिफ्रेश करने वाला ये मे भी बाद में शो करे, अभी वैसे तो तुरंत शो करना चाहिए कि यहाँ पे एसईओ की रैंकिंग दिखाने लगता है। ठीक है, जो एन एम ए करके आ रहा है यहाँ पे शो करता है। मैम सब डोमेन की जो वेबसाइट्स होती हैं वो इतनी जल्दी रैंक नहीं करती, वो आपको सीखने के लिए ठीक है, बट वो रैंक नहीं करती। एंड जब कंटेंट सेम सेम होता है तब भी वो अच्छे से रैंक नहीं करती।
ठीक है, चलिए। अभी किसी को इस चीज से रिलेटेड तो कोई क्वेश्चन नहीं है? एक बार ट्राई करना सब लोग, देन हम वापस थोड़ा सा समझेंगे इसको। अगर मैं क्लास लेती हूँ, नहीं तो सर लेंगे। अच्छा, किसी को डाउट्स पूछने तो बता सकते हैं मुझे। डाउट्स हैं किसी के? जी पल्लवी मैम बताइए। अनम्यूट करिए, आपकी वेबसाइट समझता हूँ। हेलो। यस मैम। हाँ मैम, मेरी वेबसाइट ओपन करिए प्लीज। कर रहे हैं मैम, कर रहे हैं। हम्म। मैम आपने जो सॉफ्टवेयर क्यों नहीं ऐड किया है? क्या मैम, वॉइस नहीं सॉफ्टवेयर आ ऐड, रही है। हेलो। आपने यहाँ सॉफ्टवेयर क्यों नहीं ऐड किया है? अभी आ रही है आवाज? हाँ हाँ आ रही है। वो सर ने करके दिया मुझे। वो सर ही बोले कहाँ थे है? कि वो। हाँ। हेलो। कहाँ पे है, दिख ही नहीं रहा है। हाँ वही तो, वही प्रॉब्लम है मेरा कि शॉप पेज मेरा दिख ही नहीं रहा है। तो सर को पूछा तो सर बोले कि शॉप पेज मेनू कार्ड में नहीं डालना है, ये कार्ट वाला रहने दो और शॉप पेज तो बनाया। वही तो मेरा प्रॉब्लम है कि मेरा ये जो लिस्टिंग किया जो हुआ प्रोडक्ट है ना, वो कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। उसके लिए मैंने ये आपसे कर बहुत। दिया है मैंने, ये रहा आपका सॉफ्टवेयर। तो ठीक है, कार्ड पेज भी रहने देते हैं क्या? ऐड टू कार्ट करो। कार्ट के लिए आप वो लगा सकते हो ना, कहीं पे साइड में जो बास्केट वगैरह होती है ना, वो लगा दो। ये आपका मैंने ऐड अच्छा। टू कार्ट किया, और ये आपका कार्ट और वो बॉटल के नीचे जो स्टार है वो आ गया वर्क नहीं था। हो रहा है क्या? वो भी चेक कौन कीजिए सा प्लीज। स्टाफ? वो जो स्टार रहते ना, रेटिंग वाला, बॉटल के नीचे। हाँ। ये यहाँ पे वो। वर्क नहीं करेंगे। ये किसी ने प्रोडक्ट ओपन करा है ना, यहाँ पे रिव्यूज में जाएंगे, यहाँ पे रिव्यू कोई दे सकता है, या 5 स्टार दे दिया या कुछ भी रिव्यू दिया और सबमिट कर दिया, ये यहाँ पे काम करेगा। ठीक है। अच्छा। और वो नीचे मैंने वो रेटिंग सेक्शन डाला था, वो तो वर्क ही नहीं हो रहा है। कौन सा रेटिंग सेक्शन? नीचे होम पेज के सीधा नीचे लास्ट में। होम पेज पे आते हैं। मैम वो पब्लिश नहीं किया नहीं तो वो वापस हो जाएगा, रह जाएगा। ये रेटिंग सेक्शन क्या प्रॉब्लम है? जा हाँ। तो रहे हैं यहाँ पे, नहीं आपको नहीं, यहाँ पे वर्क नहीं हो रहा है, आप करो। वर्क नहीं हो रहा है। ये मैम रेटिंग सेक्शन, ये कोई रेटिंग सेक्शन थोड़ा ना, इसमें तो रेटिंग तो दे ही नहीं सकती। ये तो जो क्यों? रेटिंग सेक्शन होता है ना, मैं बता रही हूँ, ये रेटिंग हाँ। सेक्शन जो होता है ना, ये तो आपने वहाँ के क्या कहते हैं, रेटिंग सेक्शन एक विजिट उठाया, वो डाल दिया, वहाँ पे आप खुद ही सेलेक्ट कर सकते हो कितना देना है कितना नहीं देना है। तो ये अच्छा ऐसे वर्क नहीं करता। ये यहाँ पे आपको कमेंट जाएगा, ठीक है, कोई भी अगर कमेंट करना चाहे तो यहाँ से कर सकता है आपको। दूसरा, ये अच्छा। रेटिंग ओके। सिस्टम ये इस तरीके से वर्क नहीं करता। ठीक है, रेटिंग जो रहेगी वो आपकी डायरेक्टली प्रोडक्ट की है। हाँ हाँ हाँ। ओके। यहाँ पे आप किस चीज की रेटिंग ले रहे हो? प्रोडक्ट, वेबसाइट की रेटिंग ले रहे हो। वेबसाइट की रेटिंग नहीं मिलती ना, हम प्रोडक्ट की मिलती है, तो आपके प्रोडक्ट अच्छा पेज पे ठीक। मिलेगी। ठीक है। ओके 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 ठीक है, वो डिलीट कर देती हो फिर। और हाँ, वो ये यहाँ से कॉन्टेक्ट अस आप पेज, मेरा कॉन्टेक्ट अस पेज देखो जरा। कॉन्टेक्ट बताइए। हाँ। वो जो कॉलिंग वाला बटन है ना, वो वर्क नहीं हो रहा है, वहां पे कौन सी लिंक डालते हैं? यहाँ पे ये आपने जो टेल करके डाला हुआ ना लिंक, हाँ हाँ। ये कॉमा जो लगाया है, जो ब्रैकेट्स लगाए हैं, ब्रैकेट्स हटाने, कॉलन लगाने, सेमी कॉलन जो ये होते हैं ना, कौन सेमी से? कॉलन, ये वाले मैंने भेजे आपको, ठीक है, इनको लगाना है। ये पूरा ऐसे टाइप लगेगा, करो मैडम, पूरा टाइप टेल करो मैडम, मैं बाद में कॉलन, कर दूंगी। टेल कॉलन, उसके बाद हाँ। आपका नंबर जाएगा। नंबर, ओके हाँ। ठीक है, ईमेल का ये इस भी, तरीके से ईमेल का जाएगा। भी बताओ मैडम, ईमेल का भी बताओ। आपका मेल टू कॉलन, और उसके बाद आप यहाँ पे मेल अपना, इसको स्पेस नहीं देंगे, मेल डाल देंगे आप, ठीक है।
ओके ओके। और ये फॉर्म का रह गया, फॉर्म में ये गलत हो गया कुछ तो फॉर्म का, किसका? फॉर्म फॉर्म में वो मोबाइल फॉर्म में नंबर क्या डालो, गलत हो गया? ईमेल, मोबाइल नंबर ईमेल आईडी डालो, वो सबमिट नहीं हो रहा है। आपने ये मोबाइल नंबर, मैंने आपको पहले ही बोला, वहाँ के जो फील्ड्स होते हैं उसमें उसको सिलेक्ट करना होता है कि मोबाइल नंबर जाएगा या ईमेल जाएगा। आपने उसको ईमेल सिलेक्ट किया हुआ है और नंबर डाला हुआ है। अच्छा। हाँ, मैं दिखा दे रही हूँ, बट थोड़ा बहुत हाँ चीजें देखनी चाहिए ना आपको। हाँ हाँ हाँ। मैंने जब आपको बताया भी था तब भी। ओके, वो कर हम्म, दूंगी मैं। ठीक है, और मैं आपको मेरा, शेयर कर रही हूँ। हम्म, एक सेकंड रुकना। ये यहाँ पे आता है, ये मोबाइल नंबर है। आप देखो यहाँ पे आपने फील्ड में टाइप जो है मेल डाल रखा हुआ है। हाँ हाँ कहाँ से हाँ। आपका ओके मोबाइल नंबर आएगा? ओके इसका ओके। आप ही ठीक करोगे, मैं ठीक नहीं कर रही हूँ। हाँ हाँ हाँ, मैं ही कर दूंगी। और एक ठीक है। सर ने जो कल सिखाया था ना, वो मैंने सेटिंग कर दिया, लेकिन गूगल सर्च कंसोल में जो है ना, वो हेडर पे जाके कॉपी पेस्ट करते हैं, वो मेरा फेल हो गए हैं। कोई बात नहीं, उसको वेरीफाई दोबारा करो आप। वो हो जाता है, कभी कभी फेल हो जाता है, या फिर आपको शो नहीं कर रहा होगा, 24 आवर्स के बाद शो करता है, ठीक है। अच्छा ठीक है। तो अभी क्योंकि देखो मैं वो, यहाँ से सेटअप नहीं कर सकती, आपके मेल पे सेटअप होगा। मैं हाँ डिस्टर्ब हाँ करूंगी हाँ। तो ये पूरा बेकार हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, मुझे और एक बात पूछनी थी, अगर कस्टमर का ये करना हो, सेटिंग करना हो इस टाइप का, तो हम्म, उनका ईमेल आईडी से कर कोशिश सकते हैं, करो हमारे उनका नहीं मेल ना? लेके उसी पे कर दो। आप हमारे अपने पे नहीं कर यूज कर सकते हो, सकते बट ना? आपके पास मैनेजमेंट रहेगा, फिर वो चेंज करने में दिक्कत आती है। तो कोशिश करो अच्छा उन्हीं का मेल लो, उसी पे सेटअप कर दो, ठीक है। अच्छा अच्छा। ओके ओके ठीक है। और एक पूछना था, वो मेरा एसईओ बताइए। देखो ना कितना रैंक कर रहा है, मैंने कल किया था। एसईओ आप अपने कंसोल पे चेक करोगे ना, मैं कैसे चेक करूँ? मतलब कैसे करते हैं? आपने एसईओ किया है, यहाँ पे किया हुआ है पेज का। हाँ, होम पेज पे। ये आपका 69 दिखा रहा है। इसको और अच्छा कर सकते हैं आप, ठीक है। कैसे कैसे कर सकते हैं? आप उसमें चेक करो क्या क्या आप, जो आपके प्रोडक्ट है उनके हिसाब से हाँ। कीवर्ड्स वगैरह चेंज करके देखो। एंड ये अच्छा ठीक है। खाना, डेयरी फार्म, तीनों अलग शब्द है, इनको थोड़ा अलग अलग करो, स्पेस दो, ठीक है। अच्छा ओके, हाँ ठीक है। तो इसको स्पेस थोड़ा और देते हो, बढ़िया हाँ। करो, ठीक है। किसको किसको? एसईओ को थोड़ा और बढ़िया कर सकते हो, थोड़ा सा प्रोडक्ट के जो हाँ मतलब कीवर्ड्स अभी है। वो जो हाँ, जैसे मैंने बताया ना कि जो रेड आपने रेड कीवर्ड में आते हैं, उठाया है, हाँ हाँ कीवर्ड को सब जगह प्लेस करो। एक कीवर्ड लो अच्छा सा, चाहे तो देसी घी लो या जो भी है, हाँ होममेड घी करके। वो हाँ कीवर्ड हाँ जो हाँ। आप उठा रहे हो वो सब जगह डालो, अच्छे से उसको यूज करो, ठीक है। अच्छा ठीक है। हाँ, हम्म, थैंक यू सो मच। और एक बात बोलना चाहती हूँ मैं, आप हाँ जो हाँ कर्सर बताइए। घुमाती है ना, वो बहुत जोर से घुमाती है, कहाँ पे क्लिक करती है, कहाँ पे जाता है वो कर्सर, हमको याद नहीं रहता और दिखता भी नहीं है, तो थोड़ा धीरे धीरे कर्सर घुमाओ। ठीक है, ठीक है, ठीक हाँ, है। बाकी सब ठीक है। चलिए। ओके ओके, थैंक यू। धन्यवाद मैम। ठीक ओके। है। चलिए अभी नेक्स्ट लेते हैं, वैशाली जी बोल रही है मेरा ले रहे हैं मैडम, ठीक है मैम, वैशाली जी आपका लेते हैं। कहाँ है वैशाली जी? वैशाली जी चलिए वैशाली जी अनम्यूट करिए, आपकी वेबसाइट भेजिए, देखते हैं आपकी। हाँ मैम, व्हाट्सएप पे मैंने भेजी है। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग मैम जी, कैसे मैम हैं इसके आप? अंदर है ना मोबाइल व्यू, और उसके अंदर सेटिंग चेंज करने में ना वेबसाइट बार बार चेंज हो जा रही है, वेबसाइट व्यू। देखते हैं, देखते हैं। और अगर अपन मोबाइल व्यू में अगर कोई बॉक्स क्रिएट कर रहे हैं तो वो वेबसाइट में भी क्रिएट हो। हाँ मैम, क्योंकि वेबसाइट तो एक ही है तो वहां पे भी क्रिएट हो ही जाएगा मैम। अगर आपको सेम या कोई न्यू बॉक्स चाहिए तो उसको आप हाइड करेंगे डेस्कटॉप व्यू में, वो हाइड वाला ऑप्शन होता है ना रिस्पॉन्सेज में जो बताया था। हाँ मैम, बट है ना अगर वही हेडिंग मोबाइल में हाईलाइट करनी है और उसके अंदर हाईलाइट नहीं कर रही है वेबसाइट व्यू में, तो कैसे करें? सिर्फ हेडिंग, हेडिंग तो सेम ही एक रहेगी। सेकेंड, कौन सा आप पूछ रहे हो मुझे ये बताओ। जैसे आपके होम पेज पे गए, किस चीज का पूछ रहे हो आप, इसका बता दो। ठीक है, आप कोई सा भी वो जैसे खोल लीजिए, होम पेज ही खोल लीजिए। होम पेज तो ओपन करा हुआ है आपका। अब बताइए कौन सी हेडिंग पूछ रहे हो आप? हाँ मैम, जैसे ना ये वाली हेडिंग आपने ब्रांड योर बिजनेस नाउ, अब उसके अंदर अगर मैं फ्रेम में लेना चाहूँ मोबाइल व्यू में, तो वो फ्रेम इसमें भी आ जा रहा है। आप कौन सा फ्रेम ले रहे हो?
मतलब बॉक्स बॉक्स में बॉक्स बॉर्डर बना दूं मैं उसमें, मोबाइल व्यू में जैसे वो छोटे दिख रहे थे वो नहीं, कर, नहीं आपको मैं बनेगा? बताती हूँ। जैसे यहाँ पे इसमें बॉर्डर बनाना है आपको, मोबाइल व्यू में। करेक्ट, हाँ। करेक्ट। इसमें आपको बॉर्डर बनाना है। एक सेकंड देखते हैं क्या दिक्कत आ रही है। बॉर्डर सॉलिड करा हमने, वेट वन करी। ठीक है। अब ये कहाँ पे टच करते हैं? तो वो वेबसाइट में भी बॉर्डर बन जाएगी, वेबसाइट व्यू में। देखिए ना मैम, मैंने वहां से हटा दिया तो अब ये नहीं आ रहा। मैम है ना, बॉर्डर नहीं दिख कहाँ? रही? वो बॉर्डर नहीं है, वो शेडो है, बॉर्डर नहीं है मैम। सी, कोई बॉर्डर नहीं। हाँ करेक्ट, इसमें नहीं है, बट मैम ठीक है, मैं बॉर्डर बना रही हूँ तो इसमें भी बॉर्डर बन जा रही है, और थोड़ा क्योंकि अगर आपने साइज में। यहाँ जीरो नहीं करा ना, इसलिए। आप देखो, अगर कोई एलिमेंट ऐड कर रहे हो तो वो दोनों जगह ऐड होगा, बट उस एलिमेंट को कैसे रखना है वो आप डिसाइड कर सकते हो। जैसे यहाँ मैंने की हुई है, मैंने उसकी विड्थ दी है। ठीक है। उसको वन करेक्ट। पिक्सल का दिया हुआ है, बट यहाँ मैंने उसको जीरो कर दिया तो वो यहाँ नहीं दिख रहा है। हो सकता है टैब व्यू में दिख रहा हो, क्योंकि मैंने कुछ नहीं करा है। नहीं, यहाँ भी नहीं दिख रहा है। ठीक है। तो ओके, उस उसको, चक्कर में मैंने सारी हाँ, हेडिंग में फिर शेडो दे दी, क्योंकि वो मोबाइल व्यू सेट करने में इतना टाइम वो लग रहा था, बार बार कोई चेंज। नहीं है, वो आपको ना चीजें चेंज करनी पड़ेंगी, देखना पड़ेगा। ठीक है। और करेक्ट। कुछ? मैम और है ना, ये वर्क ही नहीं कर रहे हैं, अगर मैं मेल भेज रही हूँ ना तो वो बोल रहा है कि एरर है फॉर्म को सबमिट करते टाइम, वर्केबल नहीं है। क्यों, क्या प्रॉब्लम आ रही है? एक सेकंड रुको, मैं ईमेल आईडी देखती हूँ। कोई दूसरी डालूं या तो, क्योंकि मैंने नई ईमेल आईडी बनाई थी। क्या दिक्कत? दोबारा बना के देखा आपने इसको? हाँ मैम, ये वाला फॉर्म तो मैं बार बार ट्राई कर रही हूँ, कुछ हो ही नहीं रहा, होम पेज पे ही वर्क कर रही हूँ बार बार, बाकी सारे में क्या चेंजेस। मतलब साइट का इशू है, साइट आप अपनी डाल के देखिए डिजी 5 वाली, या तो साइट मतलब? मतलब ईमेल आईडी का इशू है, क्योंकि ईमेल आईडी या तो कोई दूसरी ट्राई करूँ। ईमेल का इशू नहीं है। क्योंकि पहले सारी ईमेल में ये अमन डीजी 5 ही थे, तो वो सब हटा के मैंने अपनी ईमेल आईडी डाली। कहाँ पे डालू आप? इसमें जो टू लिखा था ना वहां पे, इससे फर्क पड़ता है क्या मैम? नहीं, ऐसा कोई खास फर्क नहीं पड़ता इससे। क्योंकि ये सब तो हमने सर से लिया है ना, सब डोमेन, और वो तो अगर सब डोमेन है तो वर्केबल नहीं है हमारी साइट। नहीं, ऐसा कुछ नहीं अभी भी नहीं हो रहा। है। बैकएंड में कोई एरर है? मैम बट ये सारे ही फॉर्म में हो रहा है। मैम सर्वर में भी कुछ इशू है फिर, जहाँ पे होस्ट है ना वेबसाइट, उसमें कुछ प्रॉब्लम है। फॉर्म का मैम, प्रॉब्लम नहीं है। वो ठीक हम है। ठीक कर सकते हैं, वो सर को ही भेजना पड़ेगा? नहीं, चलिए देख। ओके। और मैम जो उस दिन है ना, कल परसों जो सर ने बताया था कि अकाउंट बनेगा एसईओ में, तो वो जो अकाउंट बनाया ना वो न्यू नेम से ही बनाना है, जैसे सिया डिजिटल के नाम से, या फिर जो वेबसाइट का नाम है उससे बनेगा, सिया ऑनलाइन रूबिक डॉट इन से? अब वेबसाइट के नाम से बना लेना। ठीक है। जी मैम, सॉरी। वेबसाइट, वेबसाइट के नेम से ही बना लेना। अच्छा, मतलब वो उससे सिमिलर हो बट नाम चेंज कर सकते हैं, जैसे सिया डिजिटल मार्केटिंग। कौन सा अकाउंट बताया सर ने, पहले तो ये बता दो। ये जो है ना, अपन प्लगइन्स करके जो साइट किट वाला गूगल अकाउंट एनालिस्ट में नहीं बनाते हैं, क्रिएट अकाउंट करके, हाँ हाँ। उसके अंदर।
अकाउंट। उसमें जो अकाउंट बनेगा वो आप वेबसाइट से बना लोगे। अगर कोई जीमेल ईमेल के लिए बोला है तो वो चीज अलग है, बट उसमें जो भी बनाना चाहो आप क्या कहते हैं, उसी से वेबसाइट से बनेगा वो, ठीक है। अच्छा मैम, बाकी वेबसाइट का थोड़ा रिव्यू दे दीजिए तो मैं थोड़ा और एडजस्ट कर वेबसाइट लूँ। ठीक है, थोड़ा सा मैं अलाइनमेंट वगैरह का थोड़ा सा जानती हूँ, बाकी ठीक है। मैम हम वेबसाइट व्यू में देखो ना, टैब व्यू पे भी वर्क नहीं किया है, बाकी वेबसाइट व्यू पे बाकी सारे पेजेस अरे कोई दिक्कत नहीं है, मैं देख चुकी हूँ। है ना, हाँ ठीक है, वेबसाइट कोई दिक्कत वर्क नहीं कर रहे हैं बाकी आई थिंक आपने। बाकी सब तो वर्क कर रहा है ना, बस फॉर्म नहीं काम कर रहा है, वो कुछ सर्वर से इशू हो रहा है या यस फिर मैम। कहीं कुछ ब्लॉक हो रहा होगा, ठीक है। ठीक है, थैंक यू चलो, मैम। कलेक्ट सबमिशन में कोई मेल आईडी नहीं ऐड करनी होती है। अभी यहीं पे फिनिश करते हैं आज, ठीक है। एफिलिएट वगैरह सर सिखाएंगे, आप सीख लेना तब। ठीक है, क्लास एंड करते हैं। थैंक यू एवरीवन।